हाँ भैया। Yes, sir. अजय, गौतम, दीपांशु, सोनू। यस सर। आप लोग ऐसा है ना कि ज़्यादा परेशान मत होया करिए, जैसे बोलने में एलर्जी है या फिर डॉक्टर मना किया है या गले वाले में प्रॉब्लम है, तो आप ना सिंबल वगैरह जैसे होता है ना, सिग्नेचर साइन, वो दे दिया करो, उसे थम्स अप कर दो, है ना, और हैंड रेस कर दो या मैसेज कुछ टाइप कर दो। जैसे बहुत ज़्यादा परेशान मत होया करो, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबका हो गया था, तो जो आपने मौन व्रत धारण किया हुआ है उसको, उस पर ज़्यादा आँच ना आए, वो मौन व्रत तोड़ने की नौबत ना आए, तो आप ये जैसे हैंड रेज कर दो या ये कर दो, जैसे क्या है यहाँ पर, ये कर देखो थम्स अप, तो उससे आइडिया लग जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आपकी जो आपने कस्में वो खाए होंगे या फिर वो उठाए हैं कुछ, तो वो भी बरकरार रहेगा और मुझे एक्चुअली मेरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ मैं ये जानना चाहता हूँ या मैं समझता हूँ कि सब तक पहुँच जानी चाहिए। और मेरे कुछ बहुत ही होनहार और इतने तगड़े भाई हैं यहाँ पे इस क्लास में, बैच में, जो एक्चुअली बोलना उचित नहीं समझते। तो भाई सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि आपकी क्या स्थिति है, आप क्या अपडेट है, या फिर कहाँ तक पहुँचे हो या कहाँ लैग कर रहे हो। तो आगे से ध्यान देना, थम्स अप कर दो, डाउट हो तो मैसेज कर दो कि नहीं हो पाया है फिर से बताओ। हालांकि बोलने की नौबत ना आए तो वो मेरे रास्ते बता रहा हूँ। और ज़्यादा एलर्जी हो तो बेशक आप क्लास से जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग के यहाँ मौन क्लास में बैठने की। समझ में आ रही सभी को बात? आप नहीं जा सकते तो मैं खुद रिमूव कर दूंगा। अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिला बोल के कर दे रहे हो, वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपने सिग्नेचर जो भी आप साइन होते हैं, थंब उठा दो या फिर जो भी है। समझ लो ध्यान से ये बात सारे लोग, चीज़ें इजी रहेंगी, ठीक है। तो कल का था उस दिन का प्रीवियसली आपका वो पैरामीटराइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपके नॉलेज बेसिस पे भी, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ें हमने देखी थी। हाँ कपिल, कुछ कह रहे हो आप? हेलो सर। हाँ बताओ। सर आ रही है आवाज़ आपको? हाँ आते तो यार, थोड़ा सा ना जब आप बोलते हो तो थोड़ा गड़बड़ है। बताओ सर क्या शायद कह। आज थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बोलो सर बोलो, मैं पूछ सही रहा है। था इसमें हाँ सर जब जिस तरीके से डायरेक्ट कोड का पैरामीटराइज का डायरेक्ट कोड लिखना पड़ता है अगर इंटरव्यू में? नहीं नहीं, डायरेक्ट कोड, इसका कुछ कोड नहीं लिखवाते यार। इंटरव्यू में एक्चुअली क्या ना कुछ? आपसे इसका प्रोसेस पूछ लेते हैं। तो प्रोसेस में ना कपिल आपको जैसे बताना पड़ जाता है कि आपसे जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पैरामीटराइजेशन कैसे करोगे आप सेलेनियम जावा या फिर अपना ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में टेस्ट एनजी से। तो उसका आपको ना एक्चुअली वहाँ पे जवाब देना पड़ता है, वो उस करके नहीं करवाते एक्चुअली। वो ऐसा नहीं है कि आपसे बोलेंगे सिंटैक्स पूरा लिखो, नहीं। रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, मतलब एकदम लाख में 50 इंटरव्यू दे लोगे शायद कोई एक में ऐसा बोल दे, और इसे ना के बराबर चांस है। बट एक्सप्लेनेशन। मेन मेन सिंटैक्स तो सर इसका एक्सएमएल में ही है। हाँ वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी तो आपको करना पड़ेगा, काम भी तो करना पड़ेगा ना इंटरव्यू के बाद। यस सर। काम कैसे करोगे जब आपको पता रहेगी चीज़ें यार। पहला टारगेट तो इंटरव्यू है, ऑब्वियसली इंटरव्यू में हमारा फोकस है, बट इंटरव्यू क्लियर के बाद का स्टेप क्या होगा, तो उसके लिए तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ना। तो वो सारी नॉलेज जो हम कर रहे हैं ना, ये हेल्प करेंगे आपको। अब प्रैक्टिकल जो आपका नॉलेज है वो हम कर रहे हैं। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया पैरामीटराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, तो आपको क्या जवाब होगा कि yes, we can achieve parameterization from the .xml file that is provided by the TestNG itself. Within that .xml file, there is a parameter tag we can define there, and under that tag we need to put the name and value. We need to pass the name and value for that parameter tag. And then from the test class where I have used annotations like at the before test, before, so before class, any annotation if you are using,
So along with that annotation, you need to call out the @parameters annotation. And within the @parameters annotation, you have to call out the name of that parameter which you have defined in the .xml file. तो इस तरह से आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा वहां पे कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यार, एक्चुअली जो हमने करा था ना, मैं एक बार यहाँ से ट्राई करता हूँ, फिर आपका .xml से ट्राई कर लेंगे। यहाँ से एक्चुअली मैं समझाने के लिए कर रहा था आपको, समझाने इन द सेंस, हाँ ये .xml से ही रन होगा, यहाँ से नहीं। आप .xml से जाओ, राइट क्लिक करो, रन करो, डिबग करो, जो मर्जी है वो करना है करो। यही हम लोग कल उस दिन गलती कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि डिबग कर रहे हो, यहाँ पे देखो वैल्यूज चेक करना है। मैंने आपको समझाया था कैसे वैल्यूज उठ के आ रही हैं। फिर ये दोनों वैल्यूज आपने इस मेथड में पास कर दिया है ना, और ये मेथड कहाँ पे कॉल हो रहा है उसके अंदर जाके चेक करना चाहे तो इसमें f कर लो, एंड देन ऑनवर्ड यहाँ पे उस मेथड में जो पैरामीटर जा रहा है वो पैरामीटर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये पैरामीटर यहाँ पे आ गया। देखो URL कहाँ पास हो रहा है, ब्राउजर कहाँ पास हो रहा है। ब्राउजर देखो इफ कंडीशन में यहाँ पे पास हो रहा है, ब्राउजर पे ले जाओगे तो आपको क्रोम दिख जाएगा। फिर आगे बढ़ाओ, उसके अंदर चला गया। अब URL वाला कॉलम कहाँ पे, ये URL यहाँ पास की, यहाँ पे देखो क्या URL जा रहा है। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। यही आपका छोटा सा एग्जाम्पल था, कौन सा, पैरामीटराइजेशन कह लो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। हाँ, किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नो सर। ओके, फिर देखो क्या होता है ना, अब आज आपने होगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का थोड़ा सा मैं सर डेमो एक क्वेश्चन था सर, एक जो हम क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करते हैं सर, ये ड्राइवर मैनेजर से भी होती है ना, क्रोम ड्राइवर मैनेजर से। हाँ, वो कहाँ पे होता है सर, मेवन में होगी या जावा में होगी? एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन फॉर्म है। फाइल। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे वेज होते हैं। एक्चुअली वेज क्या होता है, सभी लोग ध्यान से समझना। ये जो आप ना ये काम कर रहे हो, सॉरी कहाँ गया, ये ड्राइवर्स, इस ड्राइवर्स फोल्डर में क्या हो रहा है, कौन बताएगा, कोई बताओ। ड्राइवर जो हमने लोकेट कर रखा है मैनुअली ड्राइवर को महेंद्र हमने। अनम्यूट करो, महेंद्र। हाँ भैया, इसमें बताओ ये एक्चुअली ड्राइवर में क्या रखा हुआ है। ड्राइवर में हमने जो हम ब्राउज़र का, जिस ब्राउज़र से हम रन करना चाहते हैं उसको हमने मैनुअली डाउनलोड करके इसमें रखा हुआ है, और उसका पाथ लेके हमने इसमें प्रॉपर्टीज में दे रखा है। और कौन वहाँ से फिर वो से लाइन में, कौन से लाइन में, एक लाइन बताओ। ये सिस्टम सेट, ये 55 लाइन नंबर 55, 55 सॉरी क्रोम का ऊपर है 49 पे। मेरे पास हाँ, नहीं क्रोम का 49 पे है, और ये वहाँ से उसे पिक करके फिर वो वहाँ पर है। मैं बात कराओ मुझे, सॉरी गाइस। हाँ, एक देखो 55 पे, एक वो, हाँ 49 फायरफॉक्स पे, वाला, हाँ एक 61 पे, राइट। हाँ जी। ये क्या है, ये ड्राइवर्स जो आप रखोगे ना वन बाय वन, जैसे क्रोम ड्राइवर, एस ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, तो उनका पाथ यहाँ पे सेट किए, फिर उनके ब्राउजर्स को कॉल किए, है ना, यही हुआ है ना। हाँ जी। क्या ऐसा कोई रास्ता है कि मुझे रखने की जरूरत ना पड़े? 1 मिनट देना गाइस। हाँ, तो यहाँ पे ये बात है कि अब क्या ऐसा कोई तरीका है यार कि मुझे ड्राइवर जो डाउनलोड करके मैन्युअली रखना पड़ रहा है वो ना रखना पड़े? क्या क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम? हाँ भैया, है इसका एक तरीका। कौन है, कौन बोला? वो मोहिंदर बोल रहा हूँ। हाँ मोहिंदर, बताओ क्या तरीका है। वो वेब ड्राइवर मैनेजर करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
उसमें वो शायद वो गार्सिया बोनी गार्सिया वाला कुछ एक आता है, तो हाँ उससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मैनुअली इसमें बार-बार मतलब डाउनलोड करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इस आपके कोड में ऐसा और अननेसेसरी कोड कौन सा होगा जिसको आपको हटाने की नौबत आएगी? पाथ सेट करने की कोई जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ गए ना? वो वेब ड्राइवर मैनेजर के थ्रू होता है। आपको driver.exe जरूरत नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की। उसका कोड होता है webdriver manager.chrome.driver। वेब ड्राइवर मैनेजर कहाँ गया? टाइप ही कर लेता हूँ यार, नहीं यार, क्योंकि इसका मैंने डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट किया है। .chrome .driver समथिंग ऐसा होता है। हाँ, chrome.setup शायद ऐसा होता हाँ, है। chrome.setup, सॉरी हाँ। सेटअप, राइट। फायरफॉक्स के लिए करना है तो firefox.setup, एज के लिए करना है edge.setup, ऐसे करके देख ले, ठीक है? तो सर ये जावा में हो पाएगा या मेवन में? जावा में क्यों नहीं जावा में हो जाएगा? वेब ड्राइवर मैनेजर का डिपेंडेंसी ऐड कर लो। हाँ सर, डिपेंडेंसी इसमें कैसे डिपेंडेंसी इन द करेंगे? एसएमएल सेंस, फाइल? डिपेंडेंसी इन द सेंस आप उस पर जार फाइल ऐड कर लो। ओके। वो एक्चुअली मेवन का पार्ट है। मेवन का पार्ट नहीं कह सकते, बट मैं मेवन में कवर कराने वाला था, हाँ। तो आपको थ्रू सुनूंगा। और एक और चीज ऐड करा देता हूँ, सेलेनियम 4 जो नया वर्जन आ गया है ना, अभी कौन सा सेलेनियम का वर्जन यूज करते हैं? 3। पूरा बताओ का पार्ट। सेलेनियम वेब ड्राइवर 3.141.59 है ना? हाँ भैया। अभी सेलेनियम 4 आ गया है मार्केट में, आपको पता है ना? हाँ भैया। हाँ, आ गया ऐसा सेलेनियम 4 क्या करेगा मालूम है? आपको वेब ड्राइवर मैनेजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये लाइन लिख दोगे, ये वाला, बस ये लाइन सिंपल ब्राउजर लॉन्च कर देगा। ना आपको ये चाहिए, ना आपको ड्राइवर चाहिए, ना वेब ड्राइवर मैनेजर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल एक सिंगल लाइन। सर ये ऑटोमेटिक इसकी exe फाइल डाउनलोड कर लेगा ऑटोमेटिक इस लाइन से? सब कुछ बैक एंड में कर लेगा, उसका सारा कोड सेट कर दिया उन्होंने। जो लेटेस्ट अपडेट आया है सेलेनियम 4.10 समथिंग, 9 10 कुछ भी देखो। तो सर उस पे ही वर्क हो रहा होगा अब तो? क्या कह रहे हो? सर उस पे ही वर्क हो रहा होगा? आवाज नहीं आ रही यार, ठीक से बोलो। सर उसी पे वर्क हो रहा होगा, ये कह रहा है उसी चीज पे, उसी सेलेनियम पे वर्क हो रहा है लेटेस्ट वर्जन पे, अभी फिलहाल नहीं हो रहा? वो स्टेबल है, वो चल रही है, यूज कर रहे हैं लोग। हाँ सर, कंपनीज में वो यूज हो रही है, नहीं ये पता नहीं। चलो वो तो आगे की चीजें मैं ऐड कराऊंगा, आपका इंटरव्यू जब भी प्रिपरेशन होगा वो सब कराऊंगा। अब देखो, ये हो गया हमारा पिछले का जो आपका डिस्कशन था। आज आपका ग्रुप बाय कराने वाला हूँ। ग्रुप बाय में क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो आपके पास 50 टेस्ट केस है। अब उसमें से मान लो मुझे 50 नहीं रन करने हैं, क्योंकि वो 50 टेस्ट केस में सैनिटी के भी होंगे, स्मोक के भी होंगे, रिग्रेशन के भी होंगे, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को यार केवल सैनिटी का रन कर दो आज बैच, और रिपोर्ट जो आएगी मेरे को देना, आपसे बोलूं मैं कि स्मोक का अलग रन कर दे, रिग्रेशन का अलग कर देना, तो ऐसे करके कैसे चीजें हैंडल करोगे? क्या तरीका हो सकता है? उन 50 में से मान लो 10 सैनिटी के हैं, 5 स्मोक के हैं, और ओवरऑल टोटल ही रिग्रेशन के कर लो, ठीक है? तो उसको कैसे हैंडल करोगे? क्या तरीका हो सकता है आपका? सर ग्रुप बनाकर उनको अलग अलग डिवाइड करके ग्रुप बना के ग्रुप में उनको अलग अलग ग्रुप में टेस्ट कर लेंगे। अलग अलग ग्रुप में, ये भी ठीक है, वही तरीका है। ग्रुप्स एक तरीका है आप इनेबल ट्रू फॉल्स करोगे, राइट? जैसे मान लो 50 टेस्ट हैं और उसमें फिर जाके अपना मैं बोलूँ कि यार पहले ना स्मोक के 10 टेस्ट केस रन कर दो, तो आप पहले ढूंढोगे स्मोक के कौन कौन से हैं, तो आप फिर उसमें क्या करोगे, उसको ट्रू रखोगे, बाकी सबको फॉल्स कर दोगे। फिर आपसे बोलूँगा कि सैनिटी के 25 टेस्ट केस जो है ना उसको रन कर दो, तो फिर आप 25 टेस्ट केस को जाओगे ट्रू करोगे, फिर क्या करोगे, बाकियों को फॉल्स कर दोगे, फिर रन कर दोगे तो सैनिटी वाले टेस्ट केस रन हो जाएंगे। फिर रिग्रेशन के बोलूँगा तो सबका जो इनेबल्ड फॉल्स की होगी जाके ट्रू करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा,
तो फिर सारे एक साथ फिर रन हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया लेबोरियस वे, टाइम टेकिंग वे। स्मार्ट वे होता है आपका ग्रुप करके, ग्रुपिंग करना, वो ग्रुपिंग आज हम समझते हैं। ग्रुपिंग कैसे होता है, जैसे मान लो मैं ये टेस्ट केस ले लूँ जिसमें नहीं ये नहीं, जिसमें ज़्यादा हो, हाँ ये ले लेते हैं। अब इसमें आपने यहाँ पे देखो प्रायोरिटी सेट किया एट द रेट टेस्ट में, राइट। अब इसी प्रायोरिटी में आपको एक और टर्म यूज हो जाता है, ग्रुप्स। आ गया। अब इस ग्रुप्स में ना आप वैल्यू सेट कर दो। जैसे मैं इसको डाल दूं स्मोक, ठीक है। अब बताओ मुझे, जो आपके टेस्ट हैं इसमें कितने एट द रेट टेस्ट है, कितने एग्जीक्यूट होने वाले हैं? टोटल 5 है ना। अब मैंने क्या किया ना, इस 5 टेस्ट केसेस में 2 टेस्ट केस को स्मोक पे सेट कर दिया। मतलब मुझे पता है कि ये मेरा जो टेस्ट के अंदर जो भी लॉजिक लिखा हूँ वो स्मोक के टेस्टिंग के लिए है, इसमें स्मोक के टेस्टिंग के लिए। सैनिटी के लिए पांचवा है सर, सैनिटी के लिए 5 का 5। सैनिटी तो कम होना चाहिए एक्चुअली, रिग्रेशन होना चाहिए, ये हटा देता हूँ दोनों, ठीक है। अब बताओ, सैनिटी परफॉर्म कराने की बात आएगी कि मैं बोलूंगा कि ऐसे अपना टेस्ट केस सैनिटी टेस्टिंग करके आओ जल्दी और रिपोर्ट दो। तो आपको पता है आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं, स्क्रिप्ट लिखी है ना, आपको मालूम है कि कौन सा टेस्ट केस जो आपने ऑटोमेट किया है वो सैनिटी के लिए था, कौन सा टेस्ट केस जो आपने ऑटोमेट किया वो स्मोक के लिए था, और कौन सा टेस्ट केस रिग्रेशन के लिए था। तो आप जब उसको ऑटोमेट करने लगे ना, तब एट द रेट टेस्ट एनोटेशन जब बना रहे थे ना, उसी में एक ग्रुप बना लिया उस एट द रेट टेस्ट के लिए। वो ग्रुप से आपने समझ गए कि यार ये जो 2 टेस्ट केस हैं, ये वाले, ये और दोनों, ये स्मोक के लिए और ये दोनों सैनिटी के लिए भी हैं। तो मैंने उन दोनों टेस्ट केसेस का ग्रुप का नाम बना दिया स्मोक और सैनिटी, स्मोक और सैनिटी। और सैनिटी में देखा कि एक और टेस्ट केस था। तो टोटल सैनिटी में कितने टेस्ट केस हो गए? 3। रिग्रेशन में कितने हो गए? 4 4 ना, 4 ये 4 ये। तो अब ऐसे क्या होगा ना कि आपने एक ग्रुप बना लिया। आपने जब ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग कर रहे थे ना, तभी आपने इसका ग्रुप बना लिया, तभी आपने डिफाइन कर दिया। आपको एकदम पक्का पता था कि ये टेस्ट जो मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ, ये एक भाई सैनिटी स्मोक दोनों को काम करेगा, दोनों के लिए, दूसरा वाला तीनों के लिए, तीसरा वाला बाकी के 2, ऐसे करके आपने पहले से डिसाइड कर लिया। अब आपको जब भी बोला जाएगा कि भाई सैनिटी करके आओ, तुरंत गए डॉट एक्सएमएल में, वहां पे ग्रुप सेट कर दिया सैनिटी, वो सैनिटी रन कर देगा। आपसे बोले कि रिग्रेशन कर देना भाई, इसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप रिग्रेशन का टेस्ट केस आपको पता है, आपने पहले ग्रुप बना रखा है, तो आप क्या करोगे, रिग्रेशन वहां पे पास कर दोगे, तो रिग्रेशन वाले टेस्ट केस उठ के रन होने लग जाएंगे। समझ रहे हो वो कैसे? अब ग्रुप, यहाँ तो आपने ग्रुप दे दिया, यहाँ ग्रुपिंग आपने कर दी। अब आपको डॉट एक्सएमएल फाइल में जाके थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस अब हम समझते हैं कि क्या करने, बहुत ही माइनर सा चेंज है, बहुत खास नहीं, आप तुरंत समझ जाओगे।
टेस्ट यहाँ पर रहा, इसके अंदर मुझे पास करना। ग्रुप का नाम कैसे करेंगे? ग्रुप्स टैग ले लो, देखो आ गया, ठीक है। इस ग्रुप्स में आपको रन टैग लेना है, वो ले लिया, ठीक है। अब रन के बाद आपको कौन सा टैग लेना है? इंक्लूड। अब कौन सा ग्रुप आप इंक्लूड करना चाह रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई स्मोक परफॉर्म करना है, तो ग्रुप का नाम क्या सेट करोगे आप? स्मोक कर दोगे। और आपको पता है जब आप स्मोक सेट करोगे तो कितने टेस्ट केस रन होने वाले हैं आपके? दो। और ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि 2 ही टेस्ट केस है जो रन होने चाहिए स्मोक पे? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होगा जब आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट तैयार कर दो। और एक ग्रुपिंग कब प्रिपेयर करोगे? ये ग्रुपिंग कब प्रिपेयर करोगे? ये कब प्रिपेयर करना होता है? बिफोर प्रोग्रामिंग। हाँ सर जब हमें बताया जाए कि इस टेस्ट के लिए, इस टेस्ट केस के लिए हमको स्मोक करना है, सैंपल करना है। राइट, वो बताया जाएगा। मतलब ये कि जब आपको बताया जाए ऑटोमेशन के लिए देंगे ना, जब आपको ऑटोमेशन के लिए देंगे, पहली चीज तो जो टेस्ट केस होगा उसी को तो ऑटोमेट करोगे आप। जो मैनुअल टेस्ट केस होगा उसी को तो ऑटोमेट करते हो ना। ये चीज आप रिक्वायरमेंट पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट किसकी लिखते हो? आपको पता है ये बात? हाँ, मैनुअल टेस्ट केसेस जो फंक्शनैलिटी स्टेबल हो गई है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। इसमें भैया एक मुझे क्वेश्चन था। हाँ इसमें देखो, स्मोक का तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है, तो हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई तो स्मोक टेस्टिंग में ही जाएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है। जैसे कि भाई बिल्ड हमारा इंस्टॉल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, लॉग इन है, लॉग आउट है, ये सब तो क्रिटिकल में आ गया, तो हमको पता है ये स्मोक है। पर सैनिटी का तो यूजुअली वही होता है ना, जिसमें भैया ने बताया था कि जिसमें कोई बग फिक्स हुआ है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड हुई है, फीचर कोई डिलीट हुआ है, या कोई किसी तरह का कोड ट्वीक करा है डेवलपर्स ने, तो वो हमको पहले से कैसे पता चल सकता है? मतलब बिफोर एंड जब हम लिख रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट। और रिग्रेशन भी हम शायद लेटर स्टेजेस में ही करते हैं, जब ये हो जाता है, मतलब कोड बग फिक्स हो जाता है, उसके बाद हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि कोई अदर फंक्शनैलिटी उससे अफेक्ट हुई कि नहीं हुई। तो वो बिफोर हैंड हमको मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे लिखते वक्त? क्वेश्चन सही है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप मेरे को एक बात बताओ, कोई मुझे क्लियर सैनिटी स्मोक रिग्रेशन टेस्टिंग का डेफिनेशन बता सकता है? अगर है तो हैंड रेज करो। कपिल?